सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहा, पर ट्रांस कम्युनिटी और क्वेयर कम्युनिटी के लिए ये आम लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन रही। सो दो बड़े बड़े तबकों के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो एक जो ओपन हमारे हिजरा कम्युनिटी जो यूपी में रहती है, जो हिजरा कम्युनिटी है जो बधाई टोली पर निर्भर करती है उनके साथ जो चैलेंजेस थे वो था बिल्कुल ही इनकम लॉस हो चुकी थी। क्योंकि बधाई टोली का जो मेन इनकम सोर्स होता है वो शादी ब्याह के घरों में और मार्केट में, मंडियों में जो है दुकानों, बड़ी दुकानों पर पैसा मांग कर गाना बजाना करके करते हैं वो लोग। तो क्योंकि लॉकडाउन में शादी ब्याह भी सब बंद थे और मार्केट्स भी क्लोज थे, तो किसी भी तरह का इनकम जो है वो सोर्स नहीं था उनके पास। और सेकंड जो मुश्किल जो फेस की घर में रहने वाले या क्लोजेट में जो क्वेयर और ट्रांस पीपल रहते हैं, तो वो था कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी जो है किसी भी तरह की फ़ाइन पॉलिसीज़ नहीं हैं यूपी में स्पेसिफिकली जो ट्रांस कम्युनिटी को सिक्योरिटी प्रदान करता हो। कई लोगों की सेक्सुअलिटीज़ घर में पता चल गई, कई डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे। इसी के बीच एक और मुद्दा है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, वो है मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है। क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी रीच ही नहीं कर पा रही थी, हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकती थी, डॉक्टर्स डेरों को विज़िट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज़, जिनकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, उनको या किसी और तरह का हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, उनके साथ तो थी ही थी, साथ ही जो ट्रांजिशन के पीरियड से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनके भी मेडिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इंजेक्शन टाइम पे नहीं लग पा रहे थे, सर्जरीज पेंडिंग हो रही थी, जिस वजह से उनको तकलीफ़ें आ रही थी। सेकंड सबसे मुश्किल जो एक और प्रॉब्लम था, वो है यूपी में अत्यधिक हर लोकल एरिया में चौराहों पर और गली नुक्कड़ों में पुलिस की एक बहुत बड़ी जो है डिप्लॉयमेंट। मतलब जिन चौराहों पर पहले एक या दो पुलिस वाले होते थे, आज वहाँ पर 25-25, 30-30 पुलिस वाले हैं। तो ये अब आप इसमें बहुत लोग कहेंगे कि भाई कुछ गलती की नहीं तो क्या डरना की क्या बात है। पर देखिए वो डरना नहीं होता है। इट्स नॉट कि हम क्रिमिनल है इसलिए डर रहे हैं, बल्कि वो एक अनकंफर्टेबल अनईजीनेस को पैदा करता है कि हर जगह अगर पुलिस रहेगी, इतनी बड़ी तादाद पर मेल पुलिस रहेगी, तो वो एक अनकंफर्टेबल माहौल क्रिएट करती है, जिसमें लोग जो क्वेयर आइडेंटिफाई करते हैं, जो सोसाइटी की बाइनरी डेफिनेशंस में नहीं रहते ते वो उनको हिचक महसूस होती है, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। इसी के साथ वायलेंस की भी घटनाएं हैं कि बधाई टोली बंद होने के बाद जब मार्केट्स खुलने लगे और जो हिजरा कम्युनिटी है वो पुनः बधाई टोली पर जाने लगी, तो उनके ऊपर फिर पुलिस वाले हमला कर देते थे, मारने लगते थे या बदतमीज़ी करते थे कोविड जो है प्रोटोकॉल के नाम पर। तो जब सब दुकानें खोल रहे तो वो भी अपना जो भाई काम है उनका वो तो करेंगे ही, पर वहाँ पर आप ना कोई सब्सिडी क्रिएट कर रहे हैं, ना कोई पॉलिसी बना रहे हैं कि जब तक कोविड के प्रोटोकॉल से वो क्या करें, उनकी इनकम का क्या सोर्स रहेगा। बजाय उसके जो उनका पहले का पुराना पेशा है उस पर भी जो है रोक लगा रहे थे। तो इस तरह की समस्याएं थ्रू आउट कोविड पीरियड में भी और कोविड के बाद भी देखने को मिली है, और यही जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर लुकआउट करने की ज़रूरत थी। पर पॉलिसीज़ ना होने की वजह से और कोई ऐसी फंक्शनल बॉडी जो स्पेसिफिकली क्वेयर और ट्रांस फोक की आवाज़ को सुने, ऐसा ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।